अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम व फजल फरमाए। ईद आई गुज़र गई, आप सबको दोबारा गुज़री हुई ईद मुबारक। छुट्टियां बहुत लंबी हो गई हैं। आज हफ्ते का दिन है ना, तो आज भी छुट्टी है। आज भी कल कहीं कहीं नहीं निकले, घर पे ही हूँ। तो मार्केट तो बंद है और लाहौर की मार्केट भी बंद है। बाकी कबाड़ की दुकानें ज़रूर शहर में खुली हुई होंगी। आज जो थोड़ी बहुत मालूमात आई है, गोदाम सुराब गोट कुरंगी सब बंद हैं, किसी ने कोई रेट नहीं दिया है। शेरशाह के गोदाम तो वैसे ही बंद हैं। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ख़रीदारी कर रहा है दुकानदार। अंदाज़ा जो हम मार्केट बंद करके गए थे तो वो 140 से 142 रुपये तक था। अब पीर को तो नहीं, खैर मंगल को देखें क्या रेट आते हैं कि किस रुख पे मार्केट खुलती है। बहरहाल दुकानदार तो छुट्टी नहीं करते, इतनी दुकानें तो 1 या 2 दिन बंद होती हैं, उसके बाद खुली हैं। बाकी मार्केटें भी सन्नाटे में हैं। पेमेंट शॉर्ट थी इससे पहले, तांबे पित्तल वालों की भी शॉर्ट थी और स्क्रैप वालों की भी, तो उस लिहाज से काम इतना नहीं हो सका। जो भी गोदाम कुछ खुले हुए थे उन्होंने अपने हिसाब से ख़रीदारी की है। आखिरी दिनों में कैश दिया है तो ख़रीदारी अपने हिसाब से ही करते हैं। 2330 रुपये, 2350 रुपये ये तांबे के रेट थे, और पीतल के 1550 और 1530, 1550 ये रेट थे। नरम सिल्वर के 500 और कड़क के 520। टुकड़े के रेट 50 रुपये हैं, कम हो गए हैं। और कापी के रेट भी 50 से 55 हैं। प्लास्टिक 85 से 90 रुपये चल रहा है। गत्ता 35 रुपये और 30 रुपये। और बाकी रेट जो हैं वो भी अभी, क्योंकि छुट्टियों के दिन होते हैं ना, इसमें हर किसी का अपना रेट होता है। अगर कोई गोदाम वाला ख़रीदारी कर रहा होता है तो वो अपने हिसाब से चल रहा होता है। वैसे जो ये रमज़ान गुज़रा है और इस साल काम बहुत स्लो हुआ है। अभी टीवी पे सुबह ही मैंने देख रहा था कि टीवी पे वो कराची के ताजरान की न्यूज़ चल रही थी। कराची में इस साल रमज़ान में तकरीबन 15 से 18 अरब रुपए का कारोबार हुआ है, जबकि पिछले साल ये फिगर थी तकरीबन 40 से 50 अरब, और उससे पिछले साल थी तकरीबन 60 से 70 अरब। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कारोबारी हालात किस रुख पे जा रहे हैं। तीसरा साल है, काम नीचे की तरफ ही जा रहा है, काम ख़राब हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है। तो इस साल भी चलो स्क्रैप तो कबाड़ का तो आइटम पहले ही बंद हो जाता है। मेन इस ईद पे जो होता है खाने पीने का सामान होता है और कपड़े वगैरह होते हैं, कपड़े जूते। तो इस साल ये ताजर भी परेशान है। उन्होंने माल तो डाल लिया, माल कुछ कैश का लिया है, कुछ उधार का कि भाई बिक जाएगा तो ईद के बाद पेमेंट हो जाएगी, लेकिन माल बिका नहीं। 40% भी सेल नहीं हुई उनकी। तो 100% जो माल डाला था उसमें से 40% भी नहीं बिका। उस वजह से ताजर हजरात परेशान हैं। ईद का सीज़न उनका बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं थी। लोगों को खाने पीने का, अब वो बातें फिर लोग कहते हैं कि यार ये एक ही बात रटते रहते हैं। हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, वो बच्चों के कपड़े कहाँ से बनाते हैं। और फिर हमारी फील्ड में हम अपने उस पर आ जाएँ तो लोगों ने उधार लिया होगा या जो भी किया होगा, लेकिन कबाड़ की दुकानों पे घरों का सामान बिका है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अल्लाह ताला सब के हक़ में आसानी फरमाए। कबाड़ की दुकानों पे घरों का सामान बिका है तो बच्चों के कपड़े आए हैं। हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं, हालात इस कदर ख़राब हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान, ऊपर का तबका, उनको कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये टाइम नहीं देखा है। वो 10 से 15% या 20% तबका है जिन्होंने मुल्क के फ़ैसले करने, मुल्क की तकदीर से खेलना है, अवाम के गिरेबान पकड़ने हैं या अवाम की तकदीर से खेलना है। तो उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है। उन्होंने जो फ़ैसले करने हैं वो अपने मफाद के लिए करने हैं, अवामी मफाद का तो कोई फ़ैसला नहीं है। पर कारोबारी सूरत हाल अब इस साल, अभी इस रमज़ान में ही वाज़ेह हो गई कि आप पिछले 1 साल 2 साल पहले तक जो कारोबार रमज़ान में चलता था, सीज़न लगता था 60 से 70 अरब का, वो उससे पिछले साल कम हुआ और इस साल 15 से 20 अरब पे आ गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें क्या हालात होंगे। बहरहाल मार्केट के जो भी सूरत हाल सामने आएगी इंशाअल्लाह पीर को अपडेट कर दी जाएगी। आज तो ऐसे ही आपसे हेलो हाय को दिल कर रहा था तो इसलिए आपसे बातचीत हो गई। बाकी रेट जो हैं वो 140 से 142 रुपये ही हैं लोहे के।
कोई तेज़ी आती है या मंदी आती है, ये पीर या मंगल को पता चलेगा। अपना ख्याल रखें और मेरे हक़ में दुआ करें। कोई बात बुरी लगी हो तो पेश की माज़रत। अल्लाह ताला सबके कामों में बरकत अता फ़रमाए। आमीन।